इन दोस्तों सवाल प्रश्नावली 3.4 का 2 का सेकंड नंबर है। सवाल दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, ये हमको पता करना है। इस सवाल में हमको 2 शर्त दी गई हैं। इन्हीं 2 शर्तों के माध्यम से हमें समीकरण बनाना है और फिर उन समीकरण का अस्तित्व ज्ञात करना है कि अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व है तो हम इसका विलोपन विधि से हल करेंगे और नूरी और सोनू की आयु को ज्ञात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सवाल को। सवाल को हल करने के लिए नूरी और सोनू की आयु को चर संख्या में मान लेंगे अपने मन से। तो पहले नूरी की आयु मानते हैं कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। जो नूरी की आयु है उसे हमने x वर्ष में मान लिया है और सोनू की आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं। अब इन्हीं में से हम इनका संबंध निकालेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त हमको दी गई है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की आयु x प्लस 5, पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है तो माइनस आ जाएगा x माइनस 5। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये तो हो गई नूरी की आयु। अब बराबर हम सोनू की आयु लिखेंगे। तो सोनू की आयु हमने y माना है, इसके ये 5 वर्ष पूर्व की है। कह रहा है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 3 गुनी तो ये 3 गुनी थी ना, तो हम इसे 3 गुनी करेंगे बराबर करने के लिए। अब 3 गुनी हो गई। अब इसको हम हल कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर इसका अंदर गुणा हुआ तो हो जाएगा 3y माइनस 53 15। ये हो गया। अब हम चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर लेंगे। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस के 5। तो ये बना रहा है x माइनस 3y बराबर, ये माइनस 15 है और ये 5 प्लस के हैं तो इसमें घट जाएंगे तो बचेगा माइनस के 10। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। प्रथम शर्त से हमें समीकरण प्रथम प्राप्त हो गया। अब हम द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त हमको दी गई है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10 बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो इसे हम 2 गुनी कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। अब चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। या जाए x माइनस 2y बराबर, इसमें घट जाएगा तो बचेगा 10। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक स्थान पर नोट कर लेंगे। x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ये समीकरण फर्स्ट है। और x माइनस 2y बराबर के 10, ये हमारा सेकंड समीकरण है। हमने समीकरण को नोट कर लिया है। अब इनसे हम a1 a2
और B1 B2 तथा C1 C2 का मान निकाल लेंगे। तो A1 जो होता है वो समीकरण फर्स्ट से x का गुणांक होता है। तो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है 1 और B1 ये समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक होता है तो y का गुणांक -3 है बराबर C1 अचर पद होता है तो C1 का मान -10 है। अब बराबर -10 हो गए। अब हम A2 तथा B2 और C2 का मान निकाल लेते हैं। तो A2 जो है वो समीकरण सेकंड में x का गुणांक होता है तो इसमें भी x का गुणांक 1 है और B2 का मान -2 तथा C2 का गुणांक है 10। ये हो गए। अब हम इसमें A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 से तुलना कराएंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड में। जो हमने ये मान निकाले हैं इसी से तुलना करा देंगे। से तुलना कराने पर अब इससे हम तुलना कराया तो A1 का मान हमने पहले निकाला है तो 1 अपान और A2 का मान भी 1 है बराबर B1 का मान -3 है और B2 का मान भी -2 है बराबर C1 का मान -10 है और अपान 10 है। तो इसमें A1 अपान 1 अपान 1 बराबर -3 अपान -2 बराबर -10 अपान 10 है। तो ये जो समीकरण है ये हमको A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 के रूप में प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये बराबर नहीं है, यदि बराबर होते तो यहाँ पर बराबर हो जाता, लेकिन ये डज नॉट इक्वल के रूप में समीकरण हमको प्राप्त हुआ है। जब इस तरह का समीकरण हमको प्राप्त होता है तो इसका मतलब होता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं और इसका एक हल है। तो इसका हम लिख देंगे इसका एक अद्वितीय हल है। जब एक अद्वितीय हल होता है तो समीकरण का हल होता है। एक अद्वितीय हल है मतलब इसका एक हल है। तो इसके अनुसार हम समीकरण को हल कर लेंगे और नूरी और सोनू के मान निकाल लेंगे। तो आइए अब हम हल करते हैं समीकरण को। अब हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक स्थान पर नोट कर लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट में हम समीकरण सेकंड को घटा देंगे। तो लिख लेते हैं पहले कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर x -3y बराबर -10 और x -2y बराबर 10। अब घटाने के लिए इनके हम चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। ये माइनस और प्लस कट जाएंगे, ये इसमें घटेगा तो माइनस का x आ जाएगा, सॉरी माइनस का y, क्योंकि ये प्लस के 2y है माइनस के 3y हैं बराबर ये जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस के 20 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो गए, y का मान निकल आया 20, यानी कि जो सोनू की आयु है वो 20 वर्ष है। अब हम इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x का मान भी निकल आएगा। तो हम लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा है x -3y, तो y का मान हमारा निकल कर आया है 20 बराबर माइनस के 10। तो x -3 दून 6 यानी 60 हो गए बराबर के माइनस के 10 आ गए। अब इनको हम यदि इस तरफ ले जाएं तो ये माइनस के है तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर -10 प्लस के 60। अब x का मान निकल आया
50, यानी जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष है। तो इसको हम एक जगह हाईलाइट करके लिख लेते हैं कि सोनू की आयु, पहले नूरी की आयु लिख लेते हैं कि नूरी की आयु, हमने माना था नूरी की आयु को यक्स बराबर 50 वर्ष है, और जो सोनू की आयु है की आयु, इसे हमने माना था वाई, ये बराबर है 20 वर्ष। हमारे नूरी और सोनू की आयु निकल आए और हमारा सवाल भी हल हो गया। फिर मिलेंगे अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।